आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो हम देखते हैं कि ये डिसऑर्डर्स जो है ये किस तरह होती हैं और किस तरह इमेज फॉर्मेशन को ये डिस्टर्ब कर देती हैं या हमें किस तरह कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। अब जैसा कि हमें पता है कि ये डिसऑर्डर्स हमारे पास किस चीज़ की हैं, आई की। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज़ आई। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि हमारे पास पुअर नाइट विजन होती है। लिख लेते हैं दैट इज पुअर नाइट विजन। अब जैसे ही मतलब अंधेरा छाने लगता है तो हमें कम नजर आने लगता है, लेकिन जिस बंदे को ये डिसऑर्डर होती है तो उसकी नाइट विजन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसको रात के वक्त भी एज सच क्लियर नजर नहीं आता जिस तरह एक नॉर्मल इंसान को नजर आता है। इसके अलावा इसकी वजह क्या है नाइट ब्लाइंडनेस की? जी, इसकी जो वजह है दैट इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, डिफिशियंसी अगर हो जाए, ठीक है, दैट इज डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी कहते हैं कमी को। अगर कमी आ जाए हमारे पास किस चीज़ की, विटामिन ए की। अब विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है जी, खुराक से मिलता है। तो अगर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए आ जाए तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकती है। विटामिन ए को हम रेटिनोल भी कहते हैं। लिख लेते हैं दैट इज रेटिनॉल। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक डायग्राम सा जो है वो बन जाता है। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम के ये इस वाली जो हमें है इस साइड पे हमें नजर दैट इज नॉर्मल। ठीक है, एक बंदा जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है और उसके साथ जो डायग्राम है दैट इज नोन एज अ नाइट ब्लाइंडनेस। हम लिख लेते हैं दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की विजन में कितना फर्क है। नॉर्मल बंदे को किस तरह नजर आता है और एक बंदा जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है उसे एक स्ट्रक्चर, एक व्यू जो है वो किस तरह नजर आता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें दोनों में काफी फर्क है। ये क्लियर है और ये हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा। और इसी तरह की कंडीशन जो है ये हमारे पास पाई जाती है इन द केस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये किस किस ऑर्गन, सॉरी, किस किस पार्ट में अगर डिफिशियंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो हमें पता है कि इमेज की फॉर्मेशन होती है कहाँ पे, दैट इज नोन एज अ रेटिना। हम लिख लेते हैं रेटिना जो है वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब रेटिना में हमारे पास मौजूद है जिसे हम कहते हैं रोड्स। ठीक है जी, रोड्स क्या करते हैं, ये डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब रोड्स के पास होते हैं पिगमेंट्स। हम लिख लेते हैं क्या जी, दैट इज नोन एज अ पिगमेंट। ये पिगमेंट जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन पिगमेंट्स को हम कहते हैं रोडप्सिन। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज रोडेप्सिन। ठीक है, दैट इज रोडेप्सिन। हमने ये लिख लिया रोडेप्सिन। अब रोडेप्सिन के बाद जो है हमारे पास ये रोडोप्सिन जो है इसकी फॉर्मेशन जो है हमारे पास किस तरह होती है। अब अगर लाइट इस रोडोप्सिन पे पड़ जाती है, हम लिख लेते हैं दैट इज लाइट। अगर ये लाइट जो है ये रोडोप्सिन पे पड़ जाए तो क्या होगा, तो जी ये क्या करते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे जब रोडोप्सिन पे लाइट पड़ी तो वो क्या हुए, ये ब्रेक हो गए। ठीक है जी, जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो ये जनरेट कर देते हैं नर्व इम्पल्स। हम लिख लेते हैं जनरेट कर देते हैं किस चीज को, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स हमारे पास क्या है, नर्व इम्पल्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ब्रेन की तरफ कंडक्ट की जाती है। ठीक है जी, अब जब नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं तो इस नर्व इम्पल्स की जनरेशन की वजह से ही हमें एक चीज जो है वो क्लियर कट नजर आती है। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो अब क्या है, तो इसमें यह है कि व्हेन डिफिशियंसी ऑफ लाइट हो, हम लिख लेते हैं दैट इज डिफिशियंसी, कमी हो जाए हमारे पास किस चीज की, लाइट की, क्योंकि डिम लाइट है। जब डिफिशियंसी होगी हमारे पास लाइट की तो क्या होगा, मतलब यह है कि अंधेरा छा गया है, रोशनी जो है वो नहीं है। अब जब रोशनी नहीं नजर आ रही हमें तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो कि ब्रेक होके जनरेट करते हैं किस चीज को, नर्व इम्पल्स को, तो ये ब्रेक नहीं होते बल्कि ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोबारा बना लेते हैं रोडोप्सिन। तो हम लिख लेते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास किस चीज में, इनटू द रोडोप्सिन। ठीक है जी, तो जब रोडोप्सिन बनेगा
तो हमें कोई चीज जो है वो क्लियर कट नजर नहीं आएगी डिम लाइट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रोड्स में पाए जाते हैं और रोड्स जो है वो उस टाइम एक्टिवेट होते हैं जब हमारे पास डिम लाइट पाई जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी हमारे पास डिसऑर्डर है किस चीज की? आई की, ठीक है जी। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे पास ये है कि इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन द डिफरेंट कलर। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, मतलब ये है कि उसे पता नहीं चलता कि ये कौन सा कलर है। मतलब उसको कुछ कलर ऐसे हैं जो कि एक ही जैसे नजर आते हैं, तो हम कहते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता किस चीज में? डिफरेंट कलर्स में, ठीक है जी। अब जब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता तो उसको मुख्तलिफ इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस जो है हमारे पास ये जेनेटिक भी हो सकती है, हम इसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये अगर किसी के पेरेंट्स में पाई जाती है तो ये डिसऑर्डर जो है ये उनके बच्चों में भी आ सकती है। इसे हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टुवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग। अब जब भी कोई इंसान हुआ है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो, तो अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कुछ कलर्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम को हम इसके थ्रू ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा, इस बंदे को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। तो हम दोबारा देखते हैं, हमारे पास क्या है जी? रेटिना है। रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास जब नाइट ब्लाइंडनेस थी तो वहां पे हमारे साथ थे रोड्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोन्स। कोन्स का क्या फंक्शन है? कोन्स का जी ये फंक्शन है कि ये डिटेक्ट करते हैं किस चीज को? ब्राइट लाइट को, ठीक है। अब इस कोन्स के पास होते हैं स्पेसिफिक आयोडेप्सिन, हम लिख लेते हैं दैट इज स्पेसिफिक, मखसूस किस्म के जी, ठीक है, मखसूस किस्म के इसके पास होते हैं, दैट इज नोन एज अ आयोडोप्सिन, ठीक है जी। अब ये आयोडोप्सिन जो है ये डिटेक्ट करते हैं हमारे पास किस चीज को? तीन तरह की लाइट्स को। एक को हम कहते हैं ब्लू, एक को हम कहते हैं ग्रीन, और एक को हम कहते हैं रेड, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब ये तीन कलर जो है इसको डिटेक्ट करने में ये हेल्प आउट करते हैं। अगर इन तीनों कलर में जिस बंदे को नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी, जिस बंदे को कलर ब्लाइंडनेस हो तो वो इस कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। जैसे कि हमें इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि यहाँ पे रेड कलर है जिसमें हमारे पास ग्रीन भी है, तो इसमें एक वर्ड लिखा गया है जो कि है हमारे पास 74। अब अगर किसी बंदे को डिसऑर्डर है तो उससे ये 74 नहीं पढ़ा जाता, उसे इस डायग्राम में कुछ भी नजर नहीं आता। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। और कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि अगर कौन जो है, ये हमारे पास जो कौन्स हैं, जब ये स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करते, ठीक है जी, तो इट कैन लीड्स टू द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो ये हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस हुई, और ये दो डिसऑर्डर्स हैं जो कि पाए जाते हैं हमारे पास किस चीज में? आईज में, ठीक है जी। तो आज हमने कलर ब्लाइंडनेस और इसके अलावा हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ नाइट ब्लाइंडनेस।